हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो SCERT की तरफ से ICT की क्लास 7 के लिए बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 और वो चैप्टर है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो इस चैप्टर में हमें 3 बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है। तो उनके बारे में जो है हम उसके MCQs, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आते हैं ट्रू और फॉल्स। तो इसमें पहला है IT और ICT एक ही कॉन्सेप्ट के दो नाम हैं, तो ये गलत है। IT की फुल फॉर्म हो जाएगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ICT होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो IT बेसिकली क्या करता है, जो हमारा टेक्नोलॉजी का टेक्निकल कॉन्सेप्ट है उस पे बेसिकली फोकस करता है। और ICT क्या है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे टेक्निकल तरीके से यूज़ कर सकते हैं उस पे ज़्यादातर वो फोकस करता है। ठीक है, तो ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अगला जो हो जाए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अगला है जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाते हैं तो हम मल्टी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। जब भी हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हैं तो उसमें हम बिल्कुल मल्टी सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। लेकिन वो मल्टी सब्जेक्ट्स हम तब स्टडी करते हैं जब टॉपिक एक हो और उसको अलग अलग सब्जेक्ट के तरीके पे सब्जेक्ट से हम जो है स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए फूड एक टॉपिक दिया गया है, तो फूड अगर हम साइंस में बात करें तो जो भी फूड है, फूड में कितनी किलो कैलोरीज होती हैं, कितने फैट्स होते हैं, कितना प्रोटीन होता है, इस तरीके से हम उसकी बात करते हैं साइंस की अगर हम बात करते हैं। अगर हम सोशल साइंस सब्जेक्ट में फूड की बात करें तो फूड कैसे लगाया जाता है, कौन सी क्रॉप कौन से सीज़न में लगाई जाती है, राइस हमें कौन से सीज़न में मिलता है, कौन सी क्रॉप के अंडर आता है, तो इस तरीके से फूड की इस सब्जेक्ट में बात की जाती है। तो ऐसे ही जो है जब एक ही टॉपिक को हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं अलग तरीके से, मतलब हर सब्जेक्ट में जो है उस टॉपिक को कैसे कैसे पढ़ा जाता है, तो वो हो जाती है हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट आता है जियोजेब्रा सिर्फ ज्योमेट्री के लिए यूज़ होता है, ये बिल्कुल फॉल्स है। जियोजेब्रा जो है मैथ्स के किसी भी टॉपिक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ज्योमेट्री के लिए ये यूज़ नहीं होता, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेलेरियम ऐप को हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। आप जो ये स्टेलेरियम ऐप है इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, फेट एक सिमुलेशन ऐप है जो ज़्यादातर साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। तो फेट जो है एक ऐप है, कैसी ऐप है, सिमुलेशन ऐप। इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी साइंस या मैथ्स का अगर टॉपिक लेते हैं तो उसको आप एक विजुअलाइजिंग तरीके से जो है देख सकते हैं। मतलब उसके ग्राफ्स वगैरह, उसको और अच्छे से इंटरैक्टिव तरीके से कैसे आपको चलाना है। जैसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है हमारा साइंस में, अगर आपको उसको सिमुलेट करना है, इंटरैक्टिव तरीके से उसको विजुअलाइज करना है, तो वो आप बहुत इजीली फिट जो ऐप है उससे कर सकते हो। तो आप मैथ्स या साइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो और उसको और इंटरैक्टिव तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो फिट ऐप से। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिलअप्स। फिलअप्स में पहला है सिमुलेशंस डैश के ज़रिए की जाती हैं। तो हम सिमुलेशंस किसके ज़रिए करते हैं, अभी हमने इस ऐप का नाम भी पढ़ा है ऊपर, ये होती है फेट ऐप के ज़रिए हम सिमुलेशंस कर सकते हैं, यानी कि अपने मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जियोजेब्रा में हर सब्जेक्ट के लिए डैश की एक विशाल लाइब्रेरी है। जियोजेब्रा में जो है हमारे हर सब्जेक्ट के लिए एक विशाल लाइब्रेरी होती है, किस चीज़ की, लर्निंग रिसोर्सेज की। तो जियोजेब्रा में हमें एक लाइब्रेरी मिलती है हर सब्जेक्ट के लिए जिसमें उन सब्जेक्ट से रिलेटेड लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट आता है डैश टूल्स का उपयोग करके हम पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। तो जो ICT टूल्स होते हैं,
हमारे आईसीटी के जितने भी टूल्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, हमारी डिवाइसेस है, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारे हमारे आईसीटी के टूल्स हैं। इनका उपयोग करके हम अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक बना सकते हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस में हम उन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है कंटेंट भी देख सकते हैं, ऐप्स भी देख सकते हैं नई नई, जिससे हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेलेरियम के डैश ऑप्शन से हम आज रात आसमान में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उसकी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाती है। स्टेलेरियम में हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिससे हमें ये पता करना है कि आज रात आसमान में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, कौन से प्लैनेट्स हैं, मून है, स्टार्स हैं। ये लिस्ट जो है हमारे स्क्रीन पर आ जाती है, तो ये ऑप्शन होता है हमारा प्लैनेट्स टुनाइट। तो प्लैनेट्स टुनाइट ऑप्शन की मदद से हम ये पता कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर ये लिस्ट आ जाएगी कि आज रात जो है आसमान में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स जो है प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अगला आता है फेट ऐप में डैश ऑप्शन हमें सारे सिमुलेशंस की लिस्ट दिखाता है। हमारी जो फेट ऐप होती है, अगर हम उसके ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जितने सिमुलेशंस हमारे मैथ्स और साइंस से रिलेटेड होंगे उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो फेट ऐप में कौन से ऑप्शन पे क्लिक करने से हमारे सारे सिमुलेशंस की लिस्ट आ जाती है? ब्राउज ऑप्शन पे। अब आते हैं इसके एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में पहला है हमारे पास स्टेलेरियम ऐप में से इनमें से कौन सा व्यू ऑप्शन स्क्रीन निचले हिस्से में अवेलेबल नहीं होता। तो स्टेलेरियम ऐप में एक व्यू ऑप्शन है वो स्क्रीन के निचले वाले हिस्से में अवेलेबल नहीं होता, तो वो कौन सा होता है? तो देखो, कॉन्स्टलेशन, एटमॉस्फेयर और डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स, ये तीनों ऑप्शंस जो है स्क्रीन के निचले हिस्से में अवेलेबल होते हैं। प्लैनेट्स टुनाइट जो है वो स्क्रीन के निचले हिस्से में अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए सी ऑप्शन प्लैनेट्स टुनाइट जो है वो करेक्ट होगा। अगला आता है जियोजेब्रा में हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, इसमें हम पॉलीगन्स होते हैं जो जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है। तो जियोजेब्रा में हम वो बना सकते हैं, यानी कि पॉलीगन्स, हम कोई भी शेप जो है वो बना सकते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला आता है फेट ऐप में इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स पे सिमुलेशन अवेलेबल है। तो जो हमारी फेट ऐप है उसमें मेनली कौन से सब्जेक्ट का सिमुलेशन जो है वहाँ पर अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है फिजिक्स, तो ये साइंस का ही ब्रांच है, तो इसलिए फिजिक्स का सिमुलेशंस अवेलेबल है। दूसरा मैथ्स की भी अवेलेबल है, तीसरा बायोलॉजी भी अवेलेबल है, चौथा इंग्लिश की अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीन सब्जेक्ट्स की सिमुलेशंस जो है, मतलब मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स की अवेलेबल होती है। तो अगर इन ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा ट्रू। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन केवल 1, 2 और 3 ये करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आता है इनमें से कौन सा टूल हम मैथ कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अगर हमें मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझने हैं तो उसके लिए हमारा जियोजेब्रा वाला जो टूल या ऐप होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए ऑप्शन पे भी टिक लगा सकते हो, या सी ऑप्शन यानी कि केवल ए। स्टेलेरियम जो है वो मैथ्स से रिलेटेड ना होकर वो साइंस के जो फील्ड है एस्ट्रोनॉमी का, प्लैनेट्स का, इससे रिलेटेड है। तो इसमें बेसिकली उस मैथ्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए वो जियोजेब्रा से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए और बताइए कि कौन से सिचुएशन में फेट का इस्तेमाल हो रहा है। हमें नीचे सेंटेंसेस पढ़ने और बताना कि कौन से सिचुएशन में हम फेट का इस्तेमाल करके सिमुलेशन हो रहा है। तो देखो, एक्सेल में मार्कशीट तैयार करना। ठीक है, ये तो एक्सेल ऐप है, उसमें मार्कशीट तैयार हो रही है। ठीक है, पावर पॉइंट इस्तेमाल करके स्टेट्स ऑफ मैटर पर प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना। तो ये पावर पॉइंट ऐप है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर पे प्रोजेक्ट बना के उसको प्रेजेंट कर रहे हैं सिंपली। स्टेलेरियम यूज़ करके सन की मूवमेंट को ट्रैक करना और मौसम कैसे बदलते हैं उसकी जानकारी हासिल करना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर फेट का सबसे बेस्ट इस्तेमाल हो रहा है। स्टेलेरियम ऐप का इस्तेमाल करके सन की मूवमेंट को ट्रैक कर पा रहे हैं, वो हमें दिख रहा है, और मौसम जो है वो कैसे कैसे बदल रहे हैं,
सुबह कैसा मौसम था, दोपहर में कैसा हुआ, शाम में कैसा हुआ, या आज मौसम कैसा है, कल कैसा है। तो ये सारी जानकारी अगर हम हासिल कर पा रहे हैं तो ये फेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। फेट में हम यही तो करते हैं, सिमुलेशन ही तो करते हैं मैथ्स या साइंस के टॉपिक पे, और उस पे जो है देखते हैं उसको और अच्छे से विजुअलाइज करते हैं। तो स्टेलेरियम में हम सन की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, तो कितना अच्छा इंटरेक्टिव तरीके से हम उसको जो है ट्रैक कर पा रहे हैं और विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इस चैप्टर के हमारे पास फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। तो आशा है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।